नारा हमद। आए खुदा अपनी राहें मुझे सिखा दे, मुझे अपनी सिंचाई पर चला। आज हम मुकद्दस मरकज की अंजील उसका पहला बाब और उसकी आयात 23 ता 25 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम शैतान का मुकाबला करना इसके बारे में सुनेंगे। और उनके इबादत खाने में एक शख्स था जिसमें नापाक रूह थी, जिसने चिल्लाकर कहा, आए यस्सु नासरी, तुझे हमसे क्या काम? क्या तू हमें हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, कुदूस खुदा। यस्सु ने उसे डांटा और कहा कि चुप रह और इसमें से निकल जा। अनाजील में मुतअद्दिद बार खुदावंद यीशु मसीह ने बराह रास्त बदरूहों का मुकाबला किया। हर बार उसने उन्हें डांटा और उन पर अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। ऊपर बयान करदा हवाला ऐसे ही एक मामले की वजाहत करता है। शैतान अनाजील में बार बार अपने आप को जाहिर करता है और यह हकीकत हमें बताती है कि शैतान हकीकी है और उसके साथ मुनासिब तरीके से निपटने की जरूरत है। और शैतान और उसकी साथी बदरूहों से निपटने का मुनासिब तरीका यह है कि मसीह यस्सु के इख्तियार के साथ एक पुरसकून लेकिन कतई और मुस्तनद तरीके से उनकी सरजनिश करें। यह बहुत कम होता है कि शैतान खुद को हम पर पूरी तरह जाहिर करता है, जिस तरह उसने ऊपर बयान करदा हवाले में खुदावंद यीशु मसीह पर अपने आप को जाहिर किया। शैतान उस आदमी के जरिए बराह रास्त बात करता है जो इस बात की निशानदही करता है कि आदमी मुकम्मल तौर पर शैतान के कब्जे में था। और अगरचे हम शैतान को अक्सर नहीं देखते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आज शैतान कम सरगर्म है। इसकी बजाय यह जाहिर करता है कि मसीही ईमानदारों के जरिए मसीह के इख्तियार को उस हद तक इस्तेमाल नहीं किया जा रहा जो शैतान का मुकाबला करने के लिए जरूरी है। इसकी बजाय हम अक्सर बुराई के सामने हिम्मत हारते हैं और इत्मीनान के साथ और मोहब्बत के तौर पर मसीह के साथ खड़े होने में नाकाम रहते हैं। उस बदरू ने खुद को ऐसे जाहिरी अंदाज में क्यों जाहिर किया? क्यों उस बदरू का खुदावंद यीशु मसीह के इख्तियार से बराह रास्त सामना था? शैतान आमतौर पर पोशीदा और धोखाबाजी को तरजीह देता है, अपने आप को रोशनी के फरिश्ते के तौर पर पेश करता है ताकि उसके बुरे तरीके वाज़े तौर पर मालूम ना हो। जिनको वो कंट्रोल करता है वो अक्सर ये भी नहीं जानते कि वो शैतान से कितना मुतासर हैं। लेकिन जब शैतान का सामना अंजील मुकद्दस की सच्चाई और मसीह की खालिस मौजूदगी के साथ होता है जो हमें आजाद करता है, तो यह तसादम अक्सर शैतान को मजबूर करता है कि वो अपनी बुराई जाहिर करके रद्द अमल जाहिर करे। आज इस हकीकत पर गौर करें कि शैतान हमारे चारों तरफ मुसलसल काम कर रहा है। अपनी जिंदगी के हालात और लोगों पर गौर करें जहां खुदा की खालिस और मुकद्दस सच्चाई पर हमला किया जाता और उसे मुस्तरद किया जाता है। ऐसे हालात में खुदावंद यीशु मसीह हमें बुराई का मुकाबला करने, उस पर मुलामत करने और उस पर इख्तियार हासिल करने के लिए अपना इलाही इख्तियार अता करना चाहता है। यह बुनियादी तौर पर दुआ
اور خدا کی قدرت پر گہرے بھروسے کے ذریعے ہوتا ہے۔ خدا کو اجازت دینے سے نہ گھبرائیں تاکہ وہ ہمیں اس دنیا میں شیطان کی سرگرمیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے استعمال کرے۔ ہم دعا مانگیں۔ خداوند، جب ہم اس دنیا میں شیطان کی سرگرمی کا سامنا کریں تو ہمیں ہمت اور حکمت عطا فرمائیں۔ ہمیں عقل اور حکمت دیں کہ ہم اس کے برائی کے کاموں کو پہچان سکیں اور آپ کی محبت اور اختیار کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے اور اسے ملامت کرنے کی ہمت عطا فرمائیں۔ خداوند یسوع، آپ کا اختیار ہماری زندگی میں زندہ رہے اور ہم اس دنیا میں موجود برائی کا مقابلہ کرتے ہوئے روزانہ آپ کی بادشاہی کے آنے کا ایک بہتر ذریعہ بنے۔ خداوند یسوع مسیح، ہمارا بھروسہ آپ پر ہے۔ آمین۔